सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के स्वाध्याय में, उपनिषद के सार में हम ईशोपनिषद का स्वाध्याय हमने कर लिया। केनोपनिषद जो शिष्य जिज्ञासा करता है अपने गुरु से कि हमारा यह संपूर्ण अस्तित्व, हमारा मन, हमारा श्रोत्र, हमारी आँखें, हमारा जो रसना और प्राण जो हम लेते हैं वो किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। कोई भी संसार में बिना किए हुए कार्य होता नहीं है। किसी न किसी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो ये जो श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसके पीछे किसकी प्रेरणा है? मन हमारा जहाँ हम ले जाते वहीं चला जाता है, किसकी प्रेरणा से जाता है? वाणी वही बोलती है जो हम बोलना चाहते हैं, ये किसकी प्रेरणा से हो रहा है? ये कौन इसको प्रेरित कर रहा है? कानों में सुनने का, आँखों में देखने का जो सामर्थ्य है किसके द्वारा हो रहा है? यह प्रश्न अनेक प्रकार से शिष्य अपने गुरु से करता है। गुरु भी उसको उत्तर देते हैं और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हमको अपने स्तर से भी जो ऋषियों की समझाने की, बताने की शैली है, वो अद्भुत शैली है। हम अपने भी ज्ञान चक्षुओं को, अपने भी मनन शक्ति को इतना विकसित करें कि हमारे अंदर भी वह सामर्थ्य उत्पन्न हो कि हम कुछ विचार कर पाएं कि वास्तव में हमारा यह जीवन और जगत कैसे काम कर रहा है। हमारा ये शरीर और यह संसार जिसमें अनेक प्रकार के व्यवहार हम करते हैं, उन सारे व्यवहारों का जो मुख्य आधार है वो जगदाधार परम पिता परमेश्वर है। इसका हम अनुभव करें। केवल शब्द से, केवल वाचन करने से या केवल चर्चा करने से उतना लाभ नहीं होगा। होता है, आरंभ में तो चर्चा करनी पड़ती है, आरंभ में बताना पड़ता है, परंतु अच्छी और सच्ची स्थिति वह होगी जब हम स्वयं इसका अनुभव करें कि अद्भुत संसार रचने वाला उस जो परमात्मा ने इस सारा जगत व्यवस्थित किया है, इसके पीछे कितना रहस्य है और वास्तव में इससे कितना कल्याण होने वाला है इस संसार का। तो ऐसी भावना से, ऐसी मनोकामना से हमको युक्त होना चाहिए। ऋषि जो केनाचार्य हैं, जो उपदेश कर रहे हैं केनोपनिषद का, उन्होंने शिष्य की चर्चा जो प्रश्न के रूप में उन्होंने सुनी और बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने उत्तर दिया। यहाँ पर ये प्रश्न लिखा हुआ, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयतियुक्तः केनेशितां वाचम इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमको प्रेरित करके, मन को प्रेरणा दे करके उसके विषयों में लगा देती है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, संतान जन्म लेती है, तो उसको श्वास लेने का ज्ञान कौन कराता है? माँ के गर्भ में तो वो जो नाभि से नाल जुड़ी होती है उसी से वो श्वास प्रश्वास करता है, उसी से सारे जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स जो भी शरीर के लिए आवश्यक है वही करता है। श्वास तो नहीं लेता, लेकिन जन्म लेते ही श्वास लेना आरंभ करता है। कौन उसको सिखाता है कि अब श्वास लेना आरंभ करो? ये विचार की बात है। केनेशिताम वाचम इमाम वदंती, ये वाणी भी कितनी रोचक है। वाणी में बड़ा सामर्थ्य है और वाणी ही सच्चा आभूषण है। लेकिन इस आभूषण को कैसे विभूषित करता है परमात्मा,
और चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति, ये कान सुनने का जो प्रेरणा पाते हैं, सुनने की कहाँ से पाते हैं, और ये हमारी सारी इंद्रियां किससे प्रेरित होकर के कार्य करती हैं, उसका दिग्दर्शन यहाँ पर किया है। अगला उसका श्लोक मैं आपके समक्ष रखूंगा, जहां पर ऋषि ने फिर उनको समझाते हुए ऋषि ने कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, आप भी लिख लें इसको, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, थोड़ी सी चमक होगी। आप, मैं बोल रहा हूं, आप बोल करके भी सुन करके भी लिखिए। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, मनसो मनो, यद वाचो हवाचम, यद वाचो हवाचम, सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः, चक्षुषश्चक्षुः चक्षुषश्चक्षुर अतिमुच्य धीराः, प्रेत्यस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति, प्रेत्यस्मान् उच्चारण करेंगे, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, यद वाचो हवाचम, सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुर अतिमुच्य धीराः, प्रेत्यस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, यद वाचो हवाचम, सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः, प्रेत्यस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति। अब इसका भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। गुरु ने शिष्य के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया कि जिस शक्ति के विषय में, जिस प्रेरक के विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं, जिसको जानने की जिज्ञासा है आपके अंदर, वह परम पिता परमेश्वर, जो कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कर्णेंद्रिय का भी श्रोत्र है, अर्थात श्रवण शक्ति देने वाला है, परमात्मा की ही विशेष अनुकंपा से हमारे कान सुनने में समर्थ होते हैं। यदि परमात्मा सुनने का सामर्थ्य कानों में ना दे तो हम कोई शब्द सुन नहीं पाएंगे, चाह करके भी नहीं सुन पाएंगे। कौन सा यंत्र परमात्मा ने यहाँ पर कान में फिट कर रखा है कि जो हमको सारे
शब्द सुनाई पड़ते हैं। हम बैठे यहाँ पर क्लास में, कक्षा में बैठे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाहर की भी ध्वनि, बाहर की भी जो आवाज़ें हमारे कानों पर आती हैं और हमको बताती हैं कि यह इसकी आवाज़ है। इसका ज्ञान हो रहा है कि नहीं? बाहर कोई वाहन जा रहा है, किसी वाहन का हॉर्न बज रहा है, कोई पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उसको भी हम सुन रहे हैं और इन शब्दों को भी हम आत्मसात कर रहे हैं। किसके माध्यम से? कानों के माध्यम से। तो कानों को सुनने का सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर देता है। इसलिए कहा है कि वह जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, पूछ रहे हो, वो कानों को, जो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो कानों का भी कान है। कान में अर्थात सुनने का सामर्थ्य देने वाला है। और वह मनसो मनो, सुख दुख ज्ञान के साधन अंतःकरण का मन अर्थात मनन शक्ति देने वाला है। मनन मननात् मनुष्यः, मनन करने से ही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। अपने अच्छे बुरे का चिंतन करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। मननात् मनुष्य, मनुष्य क्यों कहलाता है? क्योंकि अच्छे और बुरे का यह मनन करता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या करने के योग्य है, क्या नहीं करने के योग्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ये धर्मयुक्त जीवन जीने के कारण, इसको मनन करने के कारण इसको मनुष्य कहते हैं। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, जो जान करके, समझ करके कर्मों का अनुष्ठान करता है, इसलिए इसको मनुष्य कहते हैं। तो मनन करने का भी सामर्थ्य किसके अंदर? मनुष्य के अंदर है। पशुओं के अंदर चिंतन मनन का सामर्थ्य नहीं है। हाँ, उनको जैसी ट्रेनिंग देंगे वैसा वो करते हैं, लेकिन पशुओं में जो संवेदनशीलता है, अभी अपवाद की कभी गणना नहीं करते। अपवाद में भी उनको ऐसे भाव कभी कभी आते हैं कि आप ऐसे, आप डिस्कवरी देखिए, कभी ऐसे कुछ घटनाएं देखिए कि पशुओं की जो घटनाएं हैं या उनकी समझदारी मनुष्यों से ज़्यादा कभी कभी हमको दिखाई पड़ती हैं। पड़ती कि नहीं पड़ती? तो वो अपवाद की बात है। तो यहाँ पर कहा कि मनन का सामर्थ्य किससे मिलता है? परमात्मा से मिलता है। वे व्यक्ति जो मनन का सामर्थ्य नहीं रख पाते, जिनके जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका सामर्थ्य जब घटने लगता है तो उनको कोई भी समाज में उत्तरदायित्व देना पसंद नहीं करता है। जिसका सामर्थ्य नहीं विचार करने का, घर का सदस्य भी होता है तो भी उसके ऊपर कोई घर का व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको पता ही नहीं क्या करना, क्या नहीं करना। इसको सोचने समझने की क्षमता ही नहीं इसमें। इसलिए जो सोचने समझने का सामर्थ्य देता है, मनसो मनो, जो मन है, वो मन भी उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा ही अपने कार्य में समर्थ होता है, मनन करने में समर्थ होता है, अर्थात वह सामर्थ्य उसी से मिलता है। मनसो मनो यद वाचो ह वाचम, कहा कि वह वाणी अर्थात निश्चय से वाणी बोलने की शक्ति उसी से पाता है। बोलने का सामर्थ्य परमात्मा ही देता है और ऐसा सामर्थ्य देता है कि लोग बोलते हैं बात की ही करामात है, ऐसा बोलते हैं ना। वाणी तो सबको देता है सामान्य रूप से, लेकिन उस पर विशेष कृपा करता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसके बताए गए मार्ग पर चलता है। उसकी वाणी में तेजस्विता आ जाती है। आप रोज मंत्र बोलते हैं, देव सवितः प्रसूयज्जम प्रसूयज्ज पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। रोज यज्ञ में करते हैं प्रार्थना कि वह वाचस्पति
वाचस बने वाणी, जो वाणियों का स्वामी है, वाचस्पति वाचम न स्वदतु, हमारी वाणियों को क्या बनाइए, रसदार बना दीजिए, हमारी वाणियों में तेजस्विता हो, हम जो बोले नीरस ना हो, जो बोले दूसरे के हृदय में वह उतरे, ऐसा सामर्थ्य वही परमात्मा देता है। इसलिए कहा वाचो ह वाचम, वह वाणियों का भी वाणी है, वाणियों में जो क्षमता प्रदान करता है। और इसलिए लोग बोलते हैं कि बात की ही करामात है। और बात यदि हमने ठीक नहीं की, पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, बात ही हाथी पाइये बात ही हाथी पाओ। यदि आपकी बात में वो जो है प्रसन्न हो गए तो कई कई हाथी घोड़े दान में दे देते थे, ठीक है। और यदि ऐसी बात कोई निकल गई जो नहीं बोलनी चाहिए थी और पसंद नहीं आई, तो उस जो हाथी दान में देने वाले थे उसी के पैर के नीचे उसको कुचला करके मृत्यु दंड दे देते, इसको मार दो। बात ही हाथी पाइये बात ही हाथी पाओ, बात की लोग कहते करामात है। इसलिए वाणी का सामर्थ्य, वाणी का कभी दुरुपयोग न करें, क्योंकि परमात्मा के द्वारा दिया गया ये अमोघ अस्त्र है। बोले कि जो है आप गोली मार लो लेकिन बोली मत मारो, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि ये वाणी का जो घाव है वाणी के द्वारा दिया गया, ये कभी मिटता नहीं, गोली वाला तो हो सकता है मिट जाए। इसलिए वाणी का सामर्थ्य परमात्मा देता है। तो वाचस्पतिर्वाचम न सुदतु, इस प्रार्थना को हमेशा याद रखिए कि हमारी वाणी कभी भी कठोर ना हो, कभी भी वो छल कपट से युक्त ना हो, कभी दूसरों को दुख देने वाली ना हो। अब आप कहने लगेंगे दूसरों को तो दुख देना पड़ता है जी, अगर हम डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, उसको कठोर नहीं बोलेंगे तो कोई काम नहीं करता। अलग अलग सबके बहाने हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमेशा आप स्मरण रखें कि जितना आप कार्य प्रेम से करा सकते हैं उतना डांट फटकार करके कभी नहीं करा सकते। लोग प्रेम में तो जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाँ। और आप जबरदस्ती किसी के साथ करो तो जबरदस्ती होती नहीं, मस्ती के साथ आनंद के साथ कार्य होता है। इसलिए वाणी सबसे बड़ा आभूषण है, वाणी का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा आभूषण, सच्चा आभूषण जो कभी क्षीण ही नहीं होता वो है वाणी। और वाणी को देने वाला कौन है, परमपिता परमेश्वर। इसलिए यहाँ पर गुरु कह रहे हैं शिष्य से कि वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः, वाचो हवाचम, वो वाणियों का स्वामी है, वाणियों का वाचस्पति उसको कहते हैं। और आप जो है पढ़ते हैं क्योंकि हमको समझाना बताना और हर प्रकार से चीज़ें हमको जच जाएं, उसके लिए हमको हर प्रकार से हर विद्वान का मत समझना चाहिए और जो सार है उसको ग्रहण करना चाहिए। हम अपने जीवन को सुंदरतम बनाने का प्रयास करें तो ऋषि कहते हैं वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः, वो प्राणों का भी प्राण है, प्राणों का भी प्राण है। अर्थात अपने प्राण शक्ति को आप अनुभव करें और उसमें भी प्राणों को देने वाला, प्राण से प्राण का भी प्राण है, प्राणों को भी प्राण शक्ति से युक्त करने वाला कौन है, परमपिता परमेश्वर। यदि उसकी व्यवस्था ना हो, उसका यदि इस संसार में नियम ना चले तो कोई भी जीव जंतु अपने स्वाभाविक क्रियाकलापों को कर नहीं पाएगा। उसी का सारा विस्तार है, ये सारा संसार उसी का रचाया, उसी का बसाया हुआ है। इसलिए कहा कि वो प्राणों का भी प्राण है। परमात्मा क्या है, प्राणों का भी प्राण है। प्राणस्य प्राणः चक्षुषस् चक्षुर अतिमुच्य धीरा, कहा कि चक्षु अर्थात दर्शन शक्ति देने वाला है। आंखें तो कभी कभी बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं लेकिन दर्शन शक्ति नहीं होती। आंखों का जो देखने का
सामर्थ्य है वो क्षीण हो जाता है। ऐसे कोई बाहर से बता नहीं सकता कि इसकी आंखें कितना प्रकाश से युक्त है, अर्थात इसको देखने का सामर्थ्य है या नहीं, कोई बता पाएगा क्या? किसी की आंख खराब है, आंख फूटी हुई है, या दिखाई पड़ जाता है, मोतियाबिंद आदि होता है, तो लगता है कि नहीं आंख में कोई गड़बड़ी है। लेकिन कभी कभी बिल्कुल साफ सुथरी आंखें भी हमको धोखा दे जाती हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो क्यों होता है? क्योंकि परम पिता परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो कहा कि चक्षुषस चक्षुरति मुच्च धीरा, जो चक्षुओं का भी चक्षु है, वो जो दर्शन शक्ति देने वाला है, वह परमात्मा, जब किसी कारणवश वह शक्ति क्षीण हो जाती है, तो ये जो गोलक हैं, जो हमको स्थूल रूप में दिखाई पड़ रही हैं, इनका सामर्थ्य नहीं है कि आंखें देख सकें। उसके अंदर जो कानों में भी कान दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन सुन पा रहे हैं, ऐसा कोई बताता है क्या? कान तो बने हैं लेकिन सुनाई पड़ता है कानों से, ये हम कह नहीं सकते। ये तो गोलक है, ये तो व्यवस्था है, लेकिन इसके अंदर की जो शक्ति है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका अनुभव उसी व्यक्ति को होगा। नासिका है, लेकिन नासिका से कभी कभी ऐसे, आप अभी कोरोना काल जब चल रहा है तो बोलते हैं कि इससे जब रसना से स्वाद ना मिले, नासिका से गंध ना मिले, तो समझो मामला कुछ गड़बड़ है और चेक कराओ जाकर के पॉजिटिव है या निगेटिव, ऐसा कहते हैं ना, ये पहचान है। तो कभी कभी हमारी इंद्रियां तो स्थूल रूप में बिल्कुल व्यवस्थित है, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो शक्ति परमात्मा से मिलती है वह क्षीण हो जाती है। तो व्यक्ति का जो बाहरी रूप है वह उसके उपकार के लायक नहीं होता। कि होता है? नहीं होता है। इसलिए कहा कि वह चक्षुषस चक्षुर अतिमुच्च धीरा। इस प्रकार से निश्चय से जो ध्यानी है, जानी है, जो धीर गंभीर विद्वान है, ऐसी शक्ति का शक्तिपात करने वाला, ऐसी शक्ति का आधान हमारे इंद्रियों में करने वाला जो है परमात्मा है, उसको जान करके, उसको मान करके और सब पदार्थों से उसको भिन्न मान करके, इंद्रियों के सुखों से पृथक रह करके, अस्मात् लोकात्, इस मृत्यु से प्रेत्य मर करके अथवा इस संसार को छोड़ करके अमृता भवंती, वो मरण धर्मा, जो मरण धर्म रहित होकर के मुक्त भाव को प्राप्त करता है। जो सच्चा उपासक है, जो सच्चा जानी है, जो विज्ञानी है, वो इन इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों से ऊपर उठ जाता है और सारी वासनाएं उसकी क्षीण हो जाती हैं। जब वासना रहित व्यक्ति हो जाता है तब उसको कहते हैं ये मुक्त हो गया। वासना जब तक है इस शरीर में, इस संसार में जब तक आ सकती है तो आ सकती है, बिना जान के जा नहीं सकती है। आसक्ति जो है वो आ सकती है लेकिन बिना जान के जा नहीं सकती। इसलिए ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक अपने ज्ञान को सदा सर्वदा बढ़ाते रहना चाहिए। यही हमारे लिए नौका है। इसके अलावा संसार में कोई ऐसी नैया नहीं है जो हमको पार लगा दे, हमको इस भवसागर से उतार दे। एक यही उपाय है कि हम परम पिता परमेश्वर की जो बताई गई राह है उस राह में चलें। इसलिए कहा कि प्रेत्यस्मा लोकात् अमृता भवंती। जो इस संसार में आता है उसको जाना पड़ता है, लेकिन जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु कहा है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, लेकिन जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी होगा। लेकिन जो संसार में आसक्ति पूर्वक अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है, वो बार बार इसी चक्र में पड़ा रहता है, आना जाना उसी में लगता है और फिर बार बार उसको गर्भाशय में निवास करना पड़ता है।
संसार की आसक्ति को यदि त्यागना है तो उसके लिए विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना पड़ेगा। इंद्रियों की जो गुलामी है, इंद्रियों का जो आकर्षण है इस संसार के भौतिक पदार्थों में, उससे हमको अलग होना पड़ेगा। नहीं तो जब तक अलग कैसे होंगे, संसार में आए हैं तो साथ में रहना पड़ेगा ना। ऐसा कोई स्थान है क्या कि अलग हो जाए? कोई ऐसा स्थान नहीं है। कहाँ जाइए आप आकाश की ऊंचाई में जाइए, सागर की गहराई में जाइए, पर्वतों की गुफाओं में जाइए, आपके साथ आपका ये मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां तो काम कर रही हैं कि नहीं? आंख बंद कर लेने मात्र से क्या विषय हट जाएंगे सामने से? कभी नहीं हटते, और विषय परेशान करते हैं। तो हमारे जो कुसंस्कार हैं इनको बदलना पड़ेगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा जो कार्य है, साधकों का जो कार्य है, वो पूर्ण निवृत्ति में पूर्ण प्रवृत्ति और कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग, तब जाकर के जीवन हमारा श्रेष्ठ बनता है। पूर्ण हमारी कार्यशैली में पुरुषार्थ हो, लेकिन उस पुरुषार्थ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यही हमारे ऋषियों ने किया, यही हमारे महापुरुषों ने किया, और ऐसा जीवन जी करके हम इस जगत को और इस जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।